हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 58वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन करेगा? सुचित्रा माता जी, आप प्रयास कीजिए। ओके। यदा संहर्ते चायम यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कुर्मो अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर माता जी, वेरी गुड। कौन करेगा? आप छे मदन मोहन प्रभु जी। यदा संहर्ते चायम यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर। एमएल गुप्ता प्रभु जी। यदा संहर्ते चायम यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः कूर्मो अङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? चले से पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। राइट। अब यहाँ पर कौन से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? किम आसीत, अर्थात अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। पहला था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्थिति किम प्रभाषेत, ये भी हमने डिस्कस कर लिया 56-57 में। आज कौन से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? किम आसीत, अर्थात अपनी इंद्रियों को वह इंद्रिय विषयों की ओर धावित होने से कैसे रोकेगा? कैसे रोकेगा? कछुए की तरह। वापस आते हैं इधर। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ, राइट, अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, जैसे खतरा आता है वो अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ऐसे यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कछुआ भी बहुत प्रसन्न है। अरे दोस्तों, भगवान हमारा उदाहरण दे रहे हैं, राइट। जैसे ये कछुआ है, इसको खतरा दिखता है तो क्या करता है? अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। अब खतरा नहीं है, सब ठीक है, तो अपनी इंद्रियों को रिलीज कर देता है। ओके। अब इसका एक अर्थ कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि हम अपनी इंद्रियों को फिजिकली कार्य करने से रोक दें, शायद ये इसका अर्थ होगा, पर ये इसका अर्थ नहीं है। भगवान इसको आगे बोलेंगे, जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से तो अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, लेकिन मन में उसका चिंतन कर रहा है, वो तो मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी अर्थात धोखा दे रहा है वो अपने आप को, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। हम कभी भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में जाने से, मतलब इंद्रियों को कार्य करने से रोक नहीं सकते, राइट। आंखें देखना बंद नहीं कर सकती हैं, जीवा है बोलना है हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमको भगवान की तरफ मोड़ना सीखने की कला सीखनी है। ओके। अच्छा, अब तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, योगी भक्त और आत्म सिद्धि व्यक्ति होने की कसौटी क्या है? कसौटी अर्थात किसी चीज की शुद्धता की परख, राइट। किसी चीज को मापने का मापदंड। तो किस मापदंड पर हम किसी को योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति कहेंगे, उसको बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। उसने जिस प्रकार योजना बनाई है उस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में कर सके। जैसे भक्त योजना बनाते हैं कि अच्छा अब सुबह हो गई है, अब स्नान करना है, अब जब तक मेरा 16 माला नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं या खाना नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार का संकल्प लेते हैं ना सुबह सुबह कि अब सबसे पहले 16 माला हो जाए, राइट। चाहे नींद आ रही हो, चाहे कैसा भी लग रहा हो, लेकिन योजना क्या है कि पहले 16 माला हो जाए। करते हैं ना वैसा, राइट।
तो वो अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर सके। देखो, भक्तों को भी सुबह बहुत नींद आती है, राइट, फिर भी वो अपने संकल्प को करते हैं, ओके। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी इंद्रियां जैसा कह रही हैं वैसा करते हैं। आँख कह रही है चलो वेब सीरीज देखते हैं, वो इंटरटेनिंग वाली, उधर चले जाते हैं, राइट। या चलो थोड़ा और सोते, क्या जा रहा है, आराम से सोते हैं, 9 बजे उठेंगे। तो किसके गुलाम बने, इंद्रियों के। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार अपनी इंद्रियों को चलाता है। योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी क्या है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। जैसे भक्त योजना बना बना करके गीता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, राइट। आपकी ही प्लानिंग थी कि आप 8:15 पे आ जाओगे और यहाँ पर गीता सुनोगे, राइट। तो योजना बना करके, वरना बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन वो छोड़ के योजना बना के आप गीता क्लास में आए कि नहीं आए, राइट। तो यही उस व्यक्ति की कसौटी है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, वो इंद्रियों के दास बने रहते हैं, राइट। इस जगत में जो सो कॉल बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो कोई लीडर हो या बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो या कोई सो कॉल स्टार्स हो, बैंड हो, तो ये सो कॉल बड़े बड़े लोग हैं लेकिन ये अपनी इंद्रियों के दास हैं। इन द सेंस कि ये सब चीजें जो एकदम गर्हित हैं उनको भी नहीं त्याग सकते, राइट। बड़े बड़े स्टार्स हैं लेकिन अगर उनको सुबह कॉफी नहीं मिले तो वो रह नहीं पाते हैं, उनका पूरा मूड खराब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है अगर समय पर कॉफी नहीं मिली तो, राइट। बड़े लोग सो कॉल कहे जाएंगे लेकिन शराब का नशा नहीं छोड़ पा रहे, तो ये क्या है, इंद्रियों के दास, राइट। और भक्तों में तो ये चीज होती ही नहीं है। भक्त तो पहले इसको तो छोड़ ही देते हैं, ओके। आगे चलते हैं। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। विषैला अर्थात जहरीला, जहरीले सांपों से इंद्रियों की तुलना की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं, राइट। नाउ कमिंग हियर, अगर आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां पर जहरीले सांप आपके साथ रह रहे हों, आप कैसे रहोगे। देखो, इस व्यक्ति के डर के मारे बाल भी खड़े हो गए। ये जो इंद्रियां हैं उनको जहरीले सर्पों से तुलना की गई है, अर्थात हमारी 5 सेंसेस है, राइट। कोई भी इंद्रिय हमें कभी भी डस सकती है, कभी भी हमको धोखा दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती है। आँख कहती है अरे मुझे मुझे वो देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे वो देखना है। मे बी वो पिक्चर, मे बी वो वेब सीरीज, आँख या जीभ कहती है चल यार बाहर जाके कुछ यम्मी सा खा के आते हैं रेस्टोरेंट में, राइट। ये सोचे बिना कि इसका मेरे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बाहर का खाना बुरा इसलिए है क्योंकि सिद्धांत ये है कि फायर कैरीज द कॉन्शियसनेस। जिस व्यक्ति ने उस भोजन को पकाया है उस व्यक्ति की जो चेतना है वो उस खाने में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति खाना बना रहा है अगर वो बहुत ही रजोगुणी और तमोगुणी चित्त वाला व्यक्ति है तो वो फायर उस चेतना को कैरी कर जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति खाना बना रहा है वहां पर तो हमको बेस्ट पर्सन को रखना है, सबसे शांत चित्त वाला व्यक्ति वो भोजन बनाए, राइट। इसलिए बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, मतलब जितना हो सके आप घर पर ही बनाएं, राइट। स्टैंडर्ड तो ये है कि जो घर में बन रहा हो आप उसे भोग लगाइए, पर शुरुआत में मैं जान रही हूँ भक्तों को थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे एटलीस्ट ये संकल्प रखे, धीरे धीरे यू मूव टुवर्ड दिस डायरेक्शन कि जितना ज्यादा हो सके घर का खाना, घर का प्रसादम आप खाइए। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। आप समझ रहे हो कैसा होना चाहिए? एक सपेरा जैसे वो सांप को वश में कर लेता है उसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए हमको भी प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। तो चाहे कान को बहुत सारी बातें सुननी अच्छी लगती हो लेकिन इसको कंट्रोल करके नहीं, मुझे कथा ही सुननी है, मुझे प्रजल्प नहीं सुनना है, इस प्रकार का नियंत्रण, ओके। मुझे भगवान के बारे में ही सुनना है, राइट। मुझे भगवान का प्रसाद ही खाना है। बाहर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आप जीभ को नियंत्रित कर लो, कैसे? मुझे भगवान का प्रसाद ही खाना है, ऐसे। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो के संबंध है, राइट। शास्त्र में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, ये चीज करो और ये चीज मत करो। जैसे हमें भक्ति में बताया जाता है कि ABCD करो, राइट। एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, राइट। और ये 4 चीजें मत करो, राइट। वो 4 नियामक सिद्धांत। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है
तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। अगर कोई ये चार जो हमको भक्ति में 4 डूज और 4 डोंट्स जो हमने सीखा है, राइट, उसको नहीं कर रहा है तो उसका यहाँ पर कृष्ण कॉन्शियस में टिक पाना कैसा है? इम्पॉसिबल, वो नहीं कर सकता। सो ये चीजें हमको करनी है, राइट। अब हम जितना भी कर सके अपना पूरा जोर उस पर लगाना है। सो और वो 6 चीजें जो हमने उपदेशामृत से सीखी थी, राइट, 6 डूज एंड 6 डोंट्स, उनका ध्यान रखना है। वो 6 चीजें जिनसे भक्ति में प्रगति होती है और 6 चीजें जिनसे भक्ति में कुंठित हो जाती है, उनका ध्यान रखना है। सो हम इनको सांप से कंपेयर क्यों किया गया है? पहला, क्योंकि सांप जो है वो बाइट करता है तो पेनफुल होता है, ऊपर से सांप अपना जहर भी छोड़ता है। जहर क्या है? वासना। अगर कोई भौतिक वासना है, उस दिशा में कार्य किया गया तो क्या होता है? वो वासना और प्रबल हो जाती है, राइट, उसका इंप्रेशन और गहरा हो जाता है। और अगर वासना रह गई इस प्रकार से तो अगला जन्म निश्चित है, राइट। तो जहर जो है वो क्या है? वासना रूपी जहर जो है वो हम छोड़ देता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। सो टर्टल का एग्जाम्पल जो भगवान ने दिया, दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल। कछुआ क्या करता है? जैसे ही खतरा आता है वो अपने आप इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई खाने की चीज है और वो प्रसादम नहीं है, तो क्या करना है? नहीं खाना, अपनी जीभ को संकुचित। नो, प्रसाद है, हाँ, अब रिलीज कर सकते हो, लाइक दैट। नेक्स्ट है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। अपनी योजना अनुसार अपनी इंद्रियों को रिलीज कर रहा है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो भक्त को अपनी इंद्रियों को कैसे यूज करना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए उनको रिलीज करना चाहिए, ओके। अन्यथा क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहिए। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। देखिए, अब थोड़ा इसको समझिए। अर्जुन सोच रहे थे, उनके पास 2 ऑप्शंस थे, युद्ध करें, युद्ध ना करें। उन्होंने सोचा युद्ध करेंगे तो क्या होगा? शायद या मुझे हार मिलेगी या जीत मिलेगी। तो उनको दोनों में ही वो अपनी हार ही दिख रही थी, राइट। जीत भी गया तो मुझे रक्त रंजित भोग मिलेंगे, राइट, और हार गया तब तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि सब लोग तो मेरे मारे गए हैं, राइट। इससे अच्छा मैं युद्ध नहीं करता हूं तो मुझे क्या सुख मिलेगा? कम से कम मेरे परिवार वाले जीवित रहेंगे, उनको जीवित देखने का सुख तो मिलेगा मुझे। तो उनका जो डिसीजन का धरातल क्या था कि मुझे किस बात से ज्यादा सुख मिल रहा है, कौन से डिसीजन में युद्ध करूं युद्ध ना करूं, मेरी इंद्रियों को ज्यादा सुख मिल रहा है, ये उनके डिसीजन का आधार था, जो कि ये गलत आधार है। धर्म का डिसीजन हम इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर नहीं करते हैं, राइट। अगर हम कोई डिसीजन अपनी इंद्रिय तृप्ति के बेस पर ले रहे हैं तो हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट। बेसिस क्या होना चाहिए कि किस डिसीजन से कृष्ण को संतुष्टि मिलेगी। क्या मेरे युद्ध करने से कृष्ण संतुष्ट होंगे, युद्ध ना करने से, राइट। और लास्ट में क्या कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, आपने जो कहा मैं वो करूंगा, अर्थात वो भगवान की इच्छा अनुसार चलते हैं और युद्ध करते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि नहीं, वो पहले अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहते थे, क्योंकि वो कार्य करने से उनको सुख नहीं मिल रहा था, राइट। ऐसा ना करके वो अपनी इंद्रियों को रिलीज करें, अर्थात वो युद्ध करें और भगवान की सेवा में लगाएं, ओके। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म अर्थात कछुए द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, ओके, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो इंद्रियों को कब रिलीज करना है? भगवान की सेवा के लिए। और कब समेट लेना है? जब भगवान की सेवा का अवसर ना हो उस वक्त समेट लेना है। जैसे जहां पर हरि कथा हो रही है वहां पर कानों को खोल देना है, हरि कथा नहीं हो रही, कुछ बकवास हो रही है, तो कानों को समेट लेना है, नहीं, उसको नहीं सुनना है, ओके। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए ही काम आती हैं, केवल और ही, और अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को यूज करते हैं। अब आज ही के श्लोक को और अच्छे से समझने के लिए श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक लिए गए हैं। जो चीज भगवद गीता में है वही श्रीमद् भागवतम में है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में वो बहुत डिटेल से है ताकि हम उसको और अच्छे से उसको समझ सकें, राइट। तो उसमें क्या वर्णन है? SB 2.3.21, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत क्यों न हो,
यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। आप देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी एकदम बहुत स्ट्रेट कह रहे हैं। जो सर मुक्ति के दाता अर्थात भगवान मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नहीं झुकाया जाता वो तो बोझ के समान है, राइट। और जो हाथ भले उनमें कंकड़, चमचमाते कंकड़, जो हीरे मोती को किससे कंपेयर किया गया, कंकड़ जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो वो मरे हुए व्यक्तियों के हाथों के तुल्य, वो हाथ तो मरे हुए हैं। बहुत हैवी बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। इससे हमें समझ आ रहा है कि जिन व्यक्तियों के घर में विग्रह हैं और जो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, अपने हाथों से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन लोगों का जीवन सफल है। अगर आपके घर में भगवान के विग्रह हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। शास्त्र आपकी सराहना कर रहा है कि हमको ऐसा करना चाहिए, अपने हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अर्चा विग्रह कोई मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है जो हमारी सेवा स्वीकार करने हेतु आए हैं। और वो इसमें अपनी डिपेंडेंसी शो करते हैं कि अच्छा तुमको जैसे मेरी सेवा करना अच्छा लगता है वैसे करो, राइट। तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे नहीं कि हम जैसे चाय नहीं ऑफर कर सकते भगवान को, भगवान चाय नहीं पीते हैं, राइट। या प्याज लहसुन नहीं ऑफर कर सकते हैं उनको, राइट। ये चीजें कुछ बेसिक चीजें, इसका ध्यान रखना है। तो ये बहुत जिनके घर में विग्रह है ना, ये बहुत सुंदर बात है, तो होना चाहिए घर पे भी। चित्रपट भी है, अगर मान लीजिए आपके पास फोटो भी है तो भी भगवान वहां से आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। अगला श्लोक है 22वां श्लोक है। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों अर्थात उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। अर्थात जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती हैं, किस रूप में, अभी वो अर्चा विग्रह के रूप में है ना हमारे बीच में, राधा रमन जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जो आंखें उनका दर्शन नहीं करती वो कैसी है, मोर पंख के समान है। अर्थात आंखें होकर भी किसी काम की नहीं है। मोर पंख में, राइट, जो आंख होती क्या वो देखती है, वो किसी काम की है, किसी काम की नहीं है, राइट। तो जिसकी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ वो आंख किसी काम की नहीं है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, राइट, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। वृक्ष के तन कभी चल सकते हैं? नहीं चल सकते, तो वो पैर भी किसी काम के नहीं है। और आखिरी थोड़ा हैवी है। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। शव मतलब लाश। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, भगवान के चरण कमलों में हम तुलसी दल अर्पित करते हैं, जिसने उन तुलसी दलों की सुगंधि अर्थात उनकी खुशबू का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। आई थिंक इन तीनों श्लोकों से सुखदेव गोस्वामी जी ने हमको बहुत क्लियरली बोल दिया कि कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। सर से भगवान को प्रणाम करना है, हाथों से भगवान की सेवा करनी है, उनकी पूजा अर्चन करनी है, राइट। और क्या करना है, भगवान के नाम, रूप, गुण, इनमें कोई भेद नहीं है। तो इनका जैसे उनका रूप है उनको देखना है, उनके नाम को जपना है, उनके गुणों को सुनना है। और जहां पर तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान कहाँ पर है, जहां पर भी भगवान के भक्त इकट्ठे हो करके भगवान का यश गुणगान कर रहे हैं, वो तीर्थ स्थान है, राइट। गंगा जी तीर्थ स्थान तब तक थी जब तक भगवान का यश इस जगत में प्रकट नहीं हुआ था। अब जब भगवान का यश इस जगत में प्रकट हुआ है तो भक्त जहां से उसे बोलना शुरू करते हैं, वहीं से गंगा जी, वहीं से भगवान की ये यश नामक पवित्र करने वाली गंगा शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पे लिखा गया जहां भगवान का स्मरण किया जाता है। और तीर्थ स्थान में ऐसे वृंदावन, जगन्नाथपुरी आदि तो है ही। और भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, राइट। अच्छा देखो, आपके घर में शुद्ध भक्त है कि नहीं? आपके घर में तुलसी महाराज जी हैं, तुलसी महाराज जी तो शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी चरण धूलि तो बहुत ही सहजता से हमारे पास उपलब्ध है, राइट। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जप कर रहे हो और आपने तुलसी माता जी की धूलि लगा के कर रहे हो तो आपको 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। और भगवान को तुलसी दल अर्पित करने चाहिए, उनको सूंघना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक काफी क्लियरली सुखदेव गोस्वामी जी ने हमें बताया। अब आते हैं कुछ प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसी योगी भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी क्या है? कसौटी अर्थात किसी वस्तु को जांचने परखने का मानदंड। कैसे एक भक्त, योगी या आत्म सिद्ध व्यक्ति को परखा जाता है? ओके, मदन मोहन प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी।
योगी भक्त या आत्मसिद्ध जो व्यक्ति है उसके जो कसौटी है जांचने की, वो यही है कि जो अपने इंद्रियों को पूर्णतः संयमित रखता है, पूर्णतः वश में रखता है, वही योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति कहलाता तुमने सही कहा। जो अपनी योजना अनुसार अपनी इंद्रियों को संकुचित या उनको रिलीज कर देता है, अपनी योजना अनुसार अपनी इंद्रियों का वो प्रयोग कर पाता है। बहुत अच्छा उत्तर है। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है? वैष्णवी, यू वांट टू आंसर? बोलिए। जो डू एंड डोंट्स जो पालन नहीं कर पाते हैं उनका कृष्ण भावनामृत में रहना असंभव होता है। बहुत अच्छे, गुड। शास्त्र में जो चीज करना है, जो नहीं करना है, उनका पालन जो नहीं करते उनके लिए असंभव है। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3 है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग कैसे करता है? दीपाली माता जी। माता जी, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करके अपनी इंद्रियों को लगाता है, आंखों से उनके दर्शन करके और अपने सर को उनके आगे झुका के। बहुत सुंदर। पैरों से तीर्थ यात्रा कर सकता है, राइट। बहुत सुंदर। कानों से कथा सुन सकता है, जीभ से प्रसाद खा सकता है। बहुत अच्छा उत्तर है, ठीक है, गुड। वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा हेतु उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, टीका के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आपको ये उदाहरण स्पष्ट करना है कि कैसे कछुआ परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ML गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए इसका उत्तर। कछुआ जो है जब अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है तो जब उसको कोई खतरा नहीं होता है तब तो अपनी इंद्रियों को रिलीज कर देता है, और जब उसको खतरा महसूस होता है तो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। इसी तरह भक्त को करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहिए। भगवान जैसे अपने सिर है, भगवान के सामने अपना मस्तिष्क झुकाए, हाथों को जो है भगवान की सेवा करने में यूज करे, पैरों को जो है भगवान के तीर्थ स्थलों में यात्रा करने के काम में ले, कानों को जो है भगवान की कथा सुनने में काम में लें, आंखों को जो है भगवान का रूप देखने के काम में लें, जीभ को भगवान के प्रसाद को में ही कार्य करें, और अपनी इंद्रियों को उस समय काम में ले लें जो काम हमको नहीं करने हैं शास्त्रों के अनुसार, तो अपनी इंद्रियों को संकुचित। बहुत सुंदर आंसर प्रभु जी, बहुत अच्छा उत्तर था। ओके, सो आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, दैट इज वेरी गुड। एक चीज मैं लास्ट बोलना चाहती हूँ। देखिए, जो ये प्रसाद खाने वाला नियम है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये वास्तव में सभी चीजों का स्विच है। जो जीभ है ये सारे नियमों को पालन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जो जीभ है, उदर है और उपस्थ है, ये तीनों एक ही लाइन में है। जीभ, उदर अर्थात पेट, और उपस्थ अर्थात जेनिटल्स। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीभ को संयमित कर लिया है तो वो उदर और उपस्थ के वेग को भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी कि हम प्रसाद ही खाएं। ये शुरुआत में बहुत हल्का लग सकता है, क्या जा रहा है, चलता है थोड़ी बहुत मोमोज और समोसा, नहीं नहीं, क्योंकि देखो, अगर हमको सारी इंद्रियों को वेग में को कंट्रोल करना है तो हमको जीभ का जो वेग है उसको कंट्रोल करना सीखना ही होगा, राइट। अगर जीभ का वेग कंट्रोल कर लिया तो उदर और उपस्थ का भी कंट्रोल हो जाएगा, राइट। इसलिए ये प्रसाद खाने वाला नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। और जो भक्त इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप प्लीज वो ग्रिड बना लीजिए, इट रियली रियली वर्क्स एंड हेल्प्स, राइट। उस दिशा में अपना छोटा छोटा प्रयास है उसको ट्रैक कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, राइट। इससे आप उस दिशा में बढ़ोगे और धीरे धीरे भगवान ना ये सारा टेस्ट गायब कर देंगे, फिर आप जाओगे ही नहीं उस दिशा में, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द क्लास। बस जो लोग कल क्लास में नहीं आए थे उनको हम बता देते हैं। आई थिंक सब लोग कल क्लास में थे ना। अर्चना माता जी, कल हम आपका नाम लिखना भूल गए, बाकी सबका हमने लिख लिया। इस यज्ञ में सबने नाम लिखवा लिए हैं। आई थिंक 30 बच्चों के आए हैं। अर्चना माता जी का रह गया। अर्चना माता जी, आप सुन रहे हो? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बताइए आपका कितना है? मैं कल ना आपका देख नहीं पाई। 50,000 माता जी। अरे माता जी, आप तो बहुत अमीर हो। थैंक यू माता जी। माता जी, बच्चों का भी लिख लीजिए। अरे वाह, बताइए माता जी। नव्या माता जी 10,000, लकी 10,000। अरे वाह, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लकी एंड
नव्या। ओके हाँ जी। ठीक है माता जी। ओके किसी वक्त और रह गया हो तो भी आप मुझसे बोल सकते हो। दीपाली माता जी ओके 5000 फ्रॉम माता जी दीपाली मेरे माता जी। पापा भी करना चाहते हैं। बताइए उनका नाम बताइए। अजीत प्रभु जी का लिख दिया मैंने। ठीक है ठीक है हाँ हाँ उनका सबसे बड़ा अमाउंट है 1,10,000। ठीक है। ठीक है अभी दीपाली माता जी की मदर ना उनका नाम क्या है 5000। वेरी गुड माता जी आपने उनको 5000 के लिए कन्विंस किया। दिस इज वेरी नाइस। व्हाट्स हर नेम सुनीता माता जी ओके ठीक है। अब इसी संबंध में मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि अगर आपने इस संकल्प को कर लिया जो आपने बोला है राइट अगर आपने जितना ये बोला है आपका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है अगर आप उसे कर पाए तो हम सभी पता है हम सभी मिलकर 10 लाख हरिनाम के संकल्प को कर पाएंगे। ओके तो आप अपना नंबर अगर अच्छे से कर सकते हो तो हम सभी 10 लाख करेंगे और किसी भी कार्य को करने में उसकी प्रेरणा देने वाला सहयोग करने वाला और उसको करने वाला सबको बराबर लाभ मिलता है। ओके अब एक इम्पॉर्टेंट बात अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समझ रहे हो ना। अगर आप सो गए तो आपका जो नंबर है मान लो हर्ष प्रभु जी का जिसका 1000 का है आप ये मत सोचो कि ये हल्का है ना 1000 कम होगा तो 10 लाख नहीं हो पाएगा। राइट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नंबर बहुत अच्छे से हो। सोना नहीं है और ऐसे भी नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग वो बीच का हरे हरे खा जाते हैं। ये गलती हम नहीं कर सकते। संकल्प कैसे पूरा होगा फिर आप समझ रहे हैं। अभी 7 दिन है अभ्यास कीजिए स्पष्ट बोलने का। उस दिन सो नहीं सकते वैसे तो हर दिन किसी भी दिन नहीं सोना अलाउड लेकिन बहुत अच्छे से करना है। आपके पास उस दिन जैसे मान लीजिए सोनू माता जी ने 20,000 का संकल्प लिया फॉर एग्जाम्पल राइट आप 20,000 कर रहे हो हरिनाम लेकिन आप सोचो 10 लाख की जिम्मेदारी है सर पर। अगर 20,000 कम हो गए तो 10 लाख पूरा नहीं हो पाएगा राइट। और उस दिन रात को आपसे एक बार फिर से सबसे पूछा जाएगा कि कितना हो पाया एक एक करके सबका नाम लेके सबका जितना हो पाया उसको हम टोटल करेंगे। ओके कर लें 10 लाख का संकल्प। कितने लोग सहयोग करेंगे बताओ 10 लाख। ऐसा ना हो कि मैं बोल रही हूँ। ओके अच्छा सिर्फ सोनू माता जी और धनिष्ठा माता जी करना चाहते हैं। अच्छा नहीं सब करना चाहते हैं ब्रिजभूषण प्रभु जी के अलावा। ओके मैं समझ गई। अच्छा सभी करना चाहते हैं। ओके 10 लाख कर लेंगे ना हम सब। गुड ओके एवरीबॉडी इज विद अस। ठीक है राइट तो हम करेंगे भगवान से कृपा याचना करेंगे। हरि गुरु वैष्णव से कृपा याचना करते हुए एक दिन पहले हम संकल्प लेंगे। अब आज क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। चलिए सब साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और कृष्ण श्री गौरंगा हरे कृष्णा।